स्वागत है ऑप्शन चेन आंसर्स वीडियो में। निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले और वॉर की न्यूज़ के बाद जिस तरीके से आपने देखा पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से इंडिया ने एक अच्छा जवाब दिया है जो पहलगाम अटैक का था, और उसके चलते मार्केट में भी आपको एक अच्छा पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है कि अच्छा अटैक, अच्छी पकड़ और अच्छा मार्केट में रिस्पॉन्स। बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा रन लगातार निफ्टी में 700 पॉइंट्स 800 पॉइंट्स आपने प्रीवियस डे से डिफरेंस में शायद बहुत कम चांसेस मिलते हैं ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट्स देखने को मिल। अब हालांकि इतना बड़ा मूवमेंट हो चुका है, आरएसआई ऑलरेडी 86-87 के आसपास मूव कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप बनना चाहिए, और वो ड्रॉप के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट फॉल कर देगा बहुत बड़ा। आरएसआई काफी ऊपर जा चुका है, रूम काफी अच्छा बना चुका है, तो पॉसिबल चांसेस आरएसआई के हो सकते हैं कि आरएसआई जो है थोड़ा सा ऐसा रूम बनाए जो वापस आकर फिर से दोबारा ऊपर जाने के लिए उसको जगह मिल सके। तो आरएसआई कोशिश करिएगा 65, 67 या 70 के आसपास मूव करने की। सो लेट्स सी किस तरीके के छोटे मोटे मूवमेंट्स, कुछ इस तरीके के पॉजेज हो सकते हैं जो फिर से मार्केट को कुछ इस तरीके से मूव करा के लेके चला। हालांकि ये जो एक रेंज अब बन गया है बीच में, जो एक मार्केट ने एक छोटा सा पॉज लिया था, मार्केट के कंटिन्यू रन के बीच के जितने भी पॉजेज होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही ऐसे डेस्टिनेशंस आप कह सकते हो या फिर ऐसे टर्न्स आप कह सकते हो बन जाते हैं रास्ते में, जो दोबारा फिर से मार्केट वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन करने की कोशिश करती है। ये एक मार्केट ने बहुत छोटा सा पॉज लिया था और यहाँ पर इसको क्रॉस किया है, अभी ऊपर चल रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं फटाफट ऑप्शन चेन में, देखते हैं कि आज के नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिलहाल निफ्टी मूव कर रहा है 24,700, 24,500 मस्ट बी अ गुड सपोर्ट होना चाहिए। ऑप्शन चेन में देखते हैं 24,500 को। सबसे पहले जब आप 24,500 को देखते हो तो कॉल राइटिंग सिर्फ 617 नज़र आती है, जहाँ पे 1 लाख का पुट राइटिंग नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त पुट राइटिंग, ज़बरदस्त क्लियर कट सपोर्ट 24,500, वेरी गुड सपोर्ट। मतलब 1 लाख के आगे ये 617 इज ऑलमोस्ट जीरो। 550 की बात करें तो 7,500 एंड 41,000, अगेन अ वेरी गुड नंबर। देन अगेन वी हैव अ वेरी गुड नंबर 89,000 अप्रॉक्सीमेटली 24,600, दैट हैज़ ओनली 5,400। तो अगेन 600 पर हमको एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिख गया है। तो 500 तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, 600 भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट नज़र आ रहा है। 650 की बात करें तो अब आप धीरे धीरे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो 650 पे जैसे हम जाते हैं तो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के नंबर 22,600 समथिंग हो जाते हैं, जहाँ पे कॉल राइटिंग 10,000 के अप्रॉक्सीमेटली है। 700 पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर भी पुट राइटिंग अच्छी है, 33,500 है, बट कॉल राइटिंग भी 17,000 के आसपास है। हालांकि पुट राइटिंग ऑलरेडी काफ़ी अच्छी। तो कॉल राइटिंग के नंबर्स अगर ढूंढने की कोशिश करें तो कहीं खास कोई बड़े नंबर्स कहीं बस नज़र नहीं आ रहे हैं, एंड सिर्फ एक 17,000 का ही बड़ा नंबर नज़र आ रहा है। वहाँ पर भी पुट राइटिंग 33,000 के आसपास ऑलरेडी हो चुकी है, उससे ऊपर भी पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो मार्केट का डायरेक्शन ओवरऑल पॉजिटिव नज़र आ रहा है, अप डायरेक्शन में। अब अप डायरेक्शन में तो नज़र आ रहा है, बट हर जगह आपको पॉजेज मिलेंगे। वो पॉजेज क्या दिखाएंगे? आप सबसे पहले पॉजेज जो मार्केट में अगर किसी ने कॉल को होल्ड कर रखा होगा पहले से, तो उसने गैप अप मिलते ही ये जो आप नीचे शैडो देख रहे हो, ये शैडो उन होल्डर्स की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है जिन्होंने ये शैडो बनाया। उसके बाद कुछ नई फ्रेश एंट्रीज बनी होंगी जिन्होंने मार्केट के रुख को समझा, सैटरडे संडे के वॉर के डिसीजंस को समझा, किस तरीके से पॉजिटिव डिसीजन रहा मार्केट में। तो जिन्होंने होल्ड नहीं किया था उन्होंने फ्रेश बाइंग की और मार्केट को काफ़ी अच्छा ऊपर लेकर गए। अब ये फ्रेश बाइंग प्लस जो पुराने कई सारे बचे गए होंगे होल्डर्स जिन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की। अब जिस तरीके से आप गैप देख रहे हो, जिस तरीके से इस कैंडल की बाइंग देख रहे हो, क्या उस तरीके की सेलिंग यहाँ पे दिख रही है? नहीं दिख रही। दिस मीन्स अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉल में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो जब बेचेंगे, वो जब सेल करेंगे, प्रॉफिट दिखेगा तो किस रूप में दिखेगा? आपको दिखेगा वो रेड कैंडल के फॉर्म में। दिस मीन्स स्टिल बहुत सारे लोग अभी कॉल में बैठे हुए हैं। ये आप समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट को समझो। इस कॉन्सेप्ट को जब आप समझोगे तो फिर
अब वो चांसेस कौन कौन से होंगे जहां पे मार्केट उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा। हालांकि बहुत बड़ा कोई फॉल नहीं आने वाला है कि बहुत बड़ा कोई फॉल आ जाएगा या गिर जाएगा, वो डिपेंड करता है बाद में कि कॉल राइटिंग के नंबर्स कैसे होते हैं। बट ये आप लॉजिक थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अब वहाँ यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई, इस शेडो में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, क्योंकि आप देख लो कि गैप्स ज़्यादा हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स प्लस है। सेम बैंक निफ्टी में देखो 1500 पॉइंट्स प्लस है, तो बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही छोटे छोटे मूवमेंट्स बने होंगे। सो इन लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। फिलहाल रेजिस्टेंस कहीं कोई खास नज़र नहीं आ रहा है निफ्टी में। लगातार आरएसआई, मैंने आपको बताया भी, आरएसआई अपना रूम बनाने के लिए फॉल कर सकता है। वो आरएसआई फॉल करेगा तो वो तभी फॉल करेगा जब मार्केट या तो पॉज मोड ले ले, पॉज मोड मीन्स कोई साइडवेज मूवमेंट दे दे, या फिर 3-4 कैंडल नीचे की तरफ डायरेक्शन दे तो आरएसआई भी ड्रॉप करे और फिर दोनों को रूम मिल जाए दोबारा से ऊपर जाने के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है। आरएसआई काफ़ी अच्छा ऊपर गया एंड अभी यहाँ एक पॉज मिला, यहाँ एक पॉज मिला। यहाँ के पॉजेस छोटे हैं क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत बड़ा है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, तो यहाँ बड़े पॉइंट्स के साथ बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा जिनको भी हुआ होगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी कम पॉइंट्स में दिखने को मिलती है, 100-150 पॉइंट का। हालांकि बैंक निफ्टी के हिसाब से 200 पॉइंट 150 पॉइंट कम ही है, बट एज अ यूज़र, एज अ ट्रेडर 200-250 पॉइंट्स काफ़ी बड़े पॉइंट्स हो जाते। सो यहाँ हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, और ये लेवल्स जो ड्रॉन हैं ब्लैक कलर की लाइंस में, ये प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखते हुए ड्रॉन है। तो यहाँ पे हम कुछ रेंज भी ड्रॉ कर लेते हैं जो कि प्रॉपरली शो कर सके कि कहाँ पॉसिबल छोटे से कुछ चांसेस हो सकते हैं रेजिस्टेंस के या फिर सपोर्ट के। सो ये हमें पहला एक छोटा सा पॉइंट मिला है। दूसरा पॉइंट हमें ये मिला है, हालांकि ये तो सपोर्ट का ही रहेगा क्योंकि जिस तरीके से आपको पुट राइटिंग के नंबर्स ऑप्शन चेन में आपने निफ्टी के भी देखे, तो जिस तरीके से ही रिजेंबल करेगा निफ्टी भी बैंक निफ्टी को। सो मार्क दीज लेवल्स। आई होप कि ये सारे लेवल्स आपको हेल्प ज़रूर करेंगे और आप सभी लोगों को हेल्प करेंगे। बाकी रेंज आप सभी को पता है, डायरेक्शन आपको पता है, आरएसआई किस तरीके से मूव कर रहा है ये भी आपको पता है। निफ्टी में भी आरएसआई आपका प्लस में है, एवरीथिंग इज़ लुकिंग पॉजिटिव। अगर जिनसे भी, अब मैं कोशिश यही करूंगा बताने की कि मेरा सजेशन यही रहेगा, फर्स्ट हाफ में जिनसे भी ये ट्रेड्स मिस हुई हैं अब वो थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करें और वेट करें सेकेंड हाफ का कि किस तरीके से ऑप्शन चेन में नंबर्स अपडेट होते हैं। बाकी जो लोग स्टडी कर रहे हैं स्टडी करते रहें। एंड डिटेल्ड स्टडी के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं जहाँ से आप कॉम्बो कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर टोटल 13 मॉड्यूल्स हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड, फ्रॉम द बिगनिंग टू द स्ट्रैटेजीज, सब कुछ है इसके अंदर। 3-4 स्ट्रैटेजीज़ हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे आपने पूरा चार्ट रीडिंग सब कुछ सीखा है। और अगर सिर्फ स्ट्रैटेजीज़ अगर आप देख रहे हैं तो आप फिर स्ट्रैटेजी बंडल डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, और अगर आपको लगता है किसी को ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर करें। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी टॉपिक में, किसी मॉड्यूल में, किसी स्ट्रैटेजी में, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7011292963। व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज करें, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।